नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज आउटलेट्स ने इस न्यूज को बड़े ही इंटेंसली कवर किया कि भारत 15 से 16 दिसंबर के बीच अग्नि 5 या किसी बड़ी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। और भारत ने 15 दिसंबर को अग्नि 5 मिसाइल का नाइट टेस्ट किया। और इससे पहले भारत ने जितने भी अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट किए थे, इसमें भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की फुल रेंज टेस्ट नहीं की थी, लेकिन इस बार भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की फुल रेंज टेस्ट की है। और इसकी फुल रेंज 5400 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। इस बार भारत ने चीन को यह दिखा दिया कि अग्नि 5 मिसाइल की पहुंच चीन के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया तक है। और बहुत से न्यूज आउटलेट्स ने इस आर्टिकल को छापे हैं कि आफ्टर बॉर्डर क्लैश अग्नि 5 मिसाइल टेस्टेड, इट कैन टारगेटेड चाइना। और हाँ बिल्कुल, इस बार भारत ने नई टेक्नोलॉजी के साथ MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल की फुल रेंज टेस्ट की। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट की कुछ झलकियां देखी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ म्यांमार का एक न्यूज आउटलेट है, इसने ये ट्वीट किया है कि अग्नि 5 मिसाइल को देखकर लोग ये सोचने लगे कि कहीं ये कोई स्पेस क्राफ्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न वाटर में इस टेस्ट को कंडक्ट किया है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस टेस्ट को भारत चीन के मध्य अरुणाचल में हुए क्लैश को लेकर किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने ये टेस्ट पहले से ही शेड्यूल कर रखा था कि भारत ने 15-16 दिसंबर को इंडियन ओशियन में नो फ्लाई जोन बना रखा था। यदि आपको ये नहीं पता कि नो फ्लाई जोन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नो फ्लाई जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां किसी भी बाहरी चीज के प्रवेश को वर्जित कर रखा जाता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस मिसाइल टेस्ट का पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट करे या ना करे, क्योंकि उसकी बात को आजकल कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन चीन इसका जरूर प्रोटेस्ट करेगा। अभी आप देखेंगे कि चीन वेरियस समिट्स में भारत के इस टेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट करेगा। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि भारत ने इस मिसाइल के साथ कौन सी नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस मिसाइल के साथ MIRV टेक्नोलॉजी मल्टीपल इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री मिसाइल का टेस्ट किया। और यदि कभी भी आप इसकी स्पीड सर्च करेंगे तो आपको इसकी फुल स्पीड मैक 24 मिलेगी। वेट, मैक 24, इतनी स्पीड तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी नहीं होती। जी हाँ, मैक 24 इट मीन साउंड की स्पीड का 24 टाइम्स। और ये स्पीड टर्मिनल मिसाइल के टर्मिनल स्टेज पे होती है। और यदि आपको यह नहीं पता है कि टर्मिनल स्टेज क्या होती है, तो जो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वे सबसे पहले एक बहुत ऊंची हाइट को छूती हैं और फिर वे धरती की तरफ फुल स्पीड से आती हैं। और जब वे अर्थ के एटमॉस्फेयर में री इंटर करती हैं, तो वह कुछ देर ग्लाइड करने के बाद टर्मिनल स्टेज में पहुंचती हैं। इस फेज में मिसाइल अपनी फुल स्पीड के साथ नीचे आती है एंड साथ साथ अर्थ की ग्रेविटी भी उसको अपने पास खींचने लगती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड अपने टारगेट को टच करने से पहले मैक 24 एंड 25 तक पहुंच जाती है। इस स्पीड में कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम का मिसाइल को रोकने का 1% से भी कम चांस होता है। इस फेज में आने के बाद ये मान लिया जाता है कि मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। और MIRV टेक्नोलॉजी में मिसाइल के टर्मिनल फेज में मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड, 1 से 8 तक वॉरहेड लगे होते हैं, जिसकी वजह से शत्रु को कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम काम नहीं आता और इस मिसाइल को रोकना असंभव हो जाता है। और इस टेस्ट का सक्सेसफुली कंप्लीट होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट में भारत के पड़ोस में चाइना जैसा एक एग्रेसिव कंट्री है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ही अपने पड़ोसियों को परेशान करना है। और इस टेस्ट से हमने चाइना को यह बता दिया कि यदि आप एग्रेशन करेंगे तो यह आपके लिए ही भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट के कुछ दिन पहले चाइना ने अपनी स्पाई शिप इंडियन ओशियन में इस टेस्ट की जानकारी लेने के लिए भेजी थी, लेकिन भारत ने इस टेस्ट की डेट ही ऐसी रखी थी जिसमें चाइना की सैटेलाइट भी इस दिशा में वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी स्पाई शिप को भी एक दिन पहले ही वापस बुला लिया था। और इस समय MIRV मिसाइल इसलिए भी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि रसिया ने अपनी ICBM RS-24 मिसाइल भी एक्टिव कर दिया है। और ये मिसाइल 12 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है जापान में गिरे हिरोशिमा एंड नागासाकी के बम से।